हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले कुछ बेसिक फार्मूला पढ़ लेते हैं, बहुत ही काम आने वाला है आगे चल के। तो दोस्तों, सबसे पहले क्रैमुल और बिक्रैमुल क्या होता है। क्रैमुल क्या होता है दोस्तों? कॉस्ट प्राइस, इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस बोलते हैं दोस्तों। इसको शॉर्ट में सीपी बोलते हैं, क्रैमुल। और बिक्रैमुल क्या होता है दोस्तों? सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस होता है, जिसको हम लोग एसपी भी बोलते हैं। दोस्तों, बिक्रैमुल बिक्रैमुल अगर क्रैमुल से बड़ा हो तो लाभ होता है दोस्तों, हमेशा लाभ होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। एसपी ग्रेटर देन सीपी तो हमेशा प्रॉफिट होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। और सीपी ग्रेटर देन एसपी सेलिंग प्राइस होता है तो हमेशा लॉस होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, इसके कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखेंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। नोट कर लीजिएगा आप लोग। हानि इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। याद रख लेंगे आप लोग। और दोस्तों, लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ परसेंट इज इक्वल टू लाभ इंटू 100 अपन सीपी। हानि परसेंट क्या होता है दोस्तों? हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। इसको आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों, यदि लाभ या हानि परसेंट के रूप में हो यदि लाभ या हानि प्रतिशत के रूप में हो तो क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों?
विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत होता है। इसको आप लोग याद रख लेंगे, नोट कर लेंगे आप लोग। और इसका विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करेंगे दोस्तों? विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य इंटू, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। अगर विक्रय मूल्य निकालना हो दोस्तों क्रय मूल्य गुना 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। बटा 100। इसको आप लोग याद रख लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल है दोस्तों, राम एक गाय को 800 रुपये में खरीद कर 1000 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बताना है हमको लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर 1000 माइनस 800 बटा क्रय मूल्य गुना 100। अब इसको कटा दीजिए, 200 बटा 800 गुना 100। कटाइए दोस्तों, ये 4 मतलब में कट जाएगा और 4 से ये 25 मतलब में कट जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों? लाभ प्रतिशत हमारा 25% निकल के आ गया। तो दोस्तों हमारा लाभ प्रतिशत 25% निकल के आएगा, तो हमको 25% का लाभ होगा। चलिए फिर अगला देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों, मोहन किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर, यानी हमारा सीपी हो गया 100 रुपया, 80 रुपये में बेच देता है। एसपी हो गया दोस्तों हमारा 80 रुपया। तो हानि प्रतिशत बताएं। तो हानि प्रतिशत के लिए क्या करेंगे दोस्तों? हानि प्रतिशत बराबर 100 रुपये में खरीद कर 80 रुपये में बेच रहा है। 100 माइनस 80 बटा 100 क्रय मूल्य गुना 100। अब कटाइए इसको, 20 बटा 100, 20 बटा 100 गुना 100। अब इसको कटाइए दोस्तों, 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचा?
20% है, यानी हमारा 20% की हानि हो रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साढ़े 400 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए, यानी हमारा सीपी हो गया कितना दोस्तों, 450 रुपये, और कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो दोस्तों 450 गुना 110% बटा 100। अब इसको कटा दीजिए 0 से, 1 मिनट दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब इसको 45 गुना 11 कर दीजिए, ये आ जाएगा 495 रुपया। तो दोस्तों कितना में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो, तो 495 रुपये में बेचेंगे तो हमको 10% का लाभ हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा टाइप का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 600 रुपये के किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है दोस्तों। तो क्रय मूल्य के लिए क्या क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों। क्रय मूल्य के लिए 600 गुना 100 बटा 20% का लाभ हो, यानी 100 में 20 जोड़ देंगे। छः 600 गुना 100 बटा 100 प्लस 20, 120। अब इसको कटा दीजिए, 120 से 600 कितना बार में कटेगा दोस्तों, 5 बार में कटेगा। तो 100 गुना 5 कितना आ जाएगा मेरा, 500 आ जाएगा। तो 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचा जाता है दोस्तों, तो 20% का लाभ होता है। तो मेरा क्रय मूल्य कितना हो गया, 500 रुपये आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरे टाइप का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सोहन एक टेलीविज़न को 3000 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है, तो टेलीविज़न का क्रय मूल्य बताना है। टेलीविज़न का क्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य के लिए क्या होता है दोस्तों, तीन 3000 गुना 100 बटा 25% का हानि उठाता है दोस्तों, 100 माइनस 25 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3000 गुना 100 बटा 75। 75 से कटाइए दोस्तों, 75 से कट जाएगा 4 मरतब में, और एक 0 हो जाएगा, 40 मरतब में कट जाएगा। तो दोस्तों 40 गुना 100 कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। तो टेलीविज़न का क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 4000 रुपया हो गया। 3000 में बेचेगा तो 25% का हानि हो रहा है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। तीसरा टाइप है दोस्तों, मोहन किसी वस्तु को
180 रुपये में बेचकर 25% का हानि उठाता है दोस्तों, लॉस है। मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 25% का हानि उठाता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने मूल्य पर उस वस्तु को बेचना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसको 180 रुपये में बेचकर 25% का हानि उठाता है। 180, यहाँ पे 2 प्राइस दिया गया है दोस्तों, सेलिंग प्राइस। यहाँ पे मान लेते हैं कि SP2 बराबर 1 पर 25% का हानि उठाता है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 माइनस 25 बट्टा 25% का लाभ कमाना चाहता है। किस पर, दूसरे सेलिंग प्राइस पर। तो इसको कर लेते हैं 100 प्लस 25। अब इसको कटा दीजिए, ऊपर में हो जाएगा 75, नीचे में हो जाएगा 125। तो कितने में कटेगा दोस्तों, 3 और ये 5, और 3 से कटा दीजिए 180, 60 बार में कटेगा, 60 बार में कटेगा। तो मेरा SP2 कितना निकल के आ जाएगा, सॉरी दोस्तों 1 मिनट, SP2 मेरा कितना आ जाएगा, 60 गुना 5 बराबर 300। 300 रुपये में बेचेगा तो 25% का लाभ होगा। और इसके क्रय मूल्य निकालना हो दोस्तों तो क्या करेंगे, 180 मेरा 75% दिया गया है। एक मिनट दोस्तों, अगर सेलिंग प्राइस पूछे, क्रय मूल्य पूछे दोस्तों, क्रय मूल्य, तो क्या होगा दोस्तों, 25% हानि उठाता है, यानी 75% का मान हमारा दिया गया है 180। तो हमको निकालना है 100% का मान। तो इसको कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा, 25 दिया 75, सॉरी दोस्तों 25 से नहीं कटेगा, 25 से नहीं कटेगा, कितना से कटेगा, 5 से कटाइए, 5 से कटाते हैं, 5 से 15 बचे 75, 5 से कटाते हैं, 5 दिया 15, 5 31, फिर 3 से कट जाएगा 5, और इधर हो गया 12। तो दोस्तों मेरा 5% का मान 12 आया, तो 100% का मान इसका 20 गुना है, 5 का 20 गुना है, तो 12 का 20 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 240। यानी हमारा 100% का मान कितना आ गया, 240। कॉस्ट प्राइस 240 रुपये है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दूसरे टाइप का दूसरा क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों तीसरे टाइप का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे टाइप का पहला क्वेश्चन, एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया। एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। तो उसका SP बताना है दोस्तों, विक्रय मूल्य बताना है। आइए सेम प्रोसेस है। SP1 दिया गया है दोस्तों 600 रुपया, तो यहाँ पे 600 लिख लेते हैं, नीचे मान लेते हैं कि SP2 X है। तो 1 पर होता है दोस्तों 20% का लाभ होता है, किस पर,
दूसरे सेलिंग प्राइस पर यहाँ पे हो जाएगा 120 बटा 15% पर बेचा गया। मतलब फर्स्ट का विक्रय मूल्य नहीं पता है हमको, तो फर्स्ट का विक्रय मूल्य निकालना है दोस्तों हमको। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 115%। अब इसको कटा देते हैं। इसको कटा देते हैं दोस्तों। 12 से कट जाएगा। एक मिनट दोस्तों, 12 से कट जाएगा दोस्तों, 5 मरतबे में कटेगा। 115 गुना 5, x बराबर 115 गुना 5। पहले का सेलिंग प्राइस कितना हो गया दोस्तों? 575 रुपये आ गया। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चौथे टाइप का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक घड़ी को 64 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे 100 रुपया पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा? सेम उसका अपोजिट है दोस्तों। यहाँ पे दोनों प्राइस दिया गया है, तो दोनों प्राइस दिया गया है। तो फर्स्ट प्राइस कितना है दोस्तों? 64 रुपया है। और सेकंड प्राइस कितना है? 100 रुपया है। तो सेकंड प्राइस को नीचे लिख लेंगे, सेलिंग प्राइस को इक्वल टू, एक पर हो रहा है 20% का हानि और दूसरे का हमको निकालना है। एक पर 20% का हानि हो रहा है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 बटा 100 रुपये में बेचने पर कितने % का लाभ होगा? लाभ होगा तो दोस्तों 100 प्लस मान लेते हैं कि 100 रुपये का लाभ होगा। अब इसको कटाइए। 64 बटा 100 बराबर 80 बटा 100 प्लस 1। अब इसको कटाइए। सबसे पहले कटाइए 10 मरतबे में कटेगा। एक मिनट दोस्तों, कलर चेंज कर देते हैं, सही से दिखाई देगा। इसको कटाइए दोस्तों। 10 मरतबे में कटेगा 8 से, और ये 8 बार में कटेगा। और कटने वाला है, और कट जाएगा। 2 से कटा दीजिए इसको, 5 मरतबे में कटेगा। फिर बचा 4, 4 से इसको कटा दीजिए, 25 बार में कटेगा। तो 25 गुना 5 हो गया, 100 प्लस x बराबर 25 गुना 5, 125। 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो x बराबर 25% आ गया मेरा। तो दोस्तों कितना % का लाभ होगा? 100 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होगा। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, 25% का लाभ होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक व्यापारी 310 रुपये में सामान बेचकर 7% का घाटा उठाता है। अगर वह अपने सामान को 350 रुपये में बेचे तो कितना % का लाभ होगा? सेम प्रोसेस है दोस्तों। ₹310 में बेच रहा है और दूसरे को 350 रुपये में बेच रहा है। पहले पर 7% का घाटा उठा रहा है, तो 100 माइनस 7 हो जाएगा कितना दोस्तों? 93 बटा दूसरे का हमको निकालना है, प्रॉफिट निकालना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए। ये हो जाएगा 0 से, एक मिनट दोस्तों, कलर चेंज कर देते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर बचा 31, तो 31 से कटा दीजिए दोस्तों। 31 से 3 मरतबे में
93 कट जाएगा। तो 35 गुना 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 105 बराबर 100 प्लस एक्स, यानी हमारा एक्स का मान कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा दोस्तों? 350 में बेचने पर 5% का प्रॉफिट होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला टाइप है दोस्तों 5 नंबर टाइप है। 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी होगी? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं। 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेच रहा है दोस्तों। इसको 1 रुपये में 12 टॉफ़ी पर 20% की हानि होती है। तो 20% की हानि होती है दोस्तों, तो 100 में से 20 घटेगा तो 80 हो जाएगा, बराबर 1 रुपये में कितने टॉफ़ी बेचे हैं? 1 रुपये में मान लेते हैं कि x टॉफ़ी बेचे, तो उसको 1 रुपये में x टॉफ़ी बेचता है तो उसको 20% की लाभ होता है। तो 20% की लाभ होता है दोस्तों, तो 100 प्लस 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। 120। अब इसको कटा लीजिए। 2 बार में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा। अब कितना बचा दोस्तों? 1/, एक मिनट दोस्तों, कितना बचा मेरा? 1/12/2, यानी इसको एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 1/12/2, इधर कितना बचा मेरा? 1/x/3। अब इसको बटा में इसका 1 छुपा रहता है दोस्तों, इसका भी बटा में 1 छुपा रहता है। तो इसको क्या कर लेंगे? 1/12 गुना 1/2 हो जाएगा, बराबर 1/x गुना 1/3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/24 हो जाएगा। और एक कितना हो जाएगा? 1/3x हो जाएगा। अब 3 से कटा दीजिए, 3 8 है 24, यानी x बराबर मेरा कितना निकल के आ गया? 8। यानी 1 रुपये में 8 टॉफ़ी बेचेगा तो इसको 20% का प्रॉफिट होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 3 रुपये में आज के भाव से नींबू बेचने पर विक्रेता को 25% की हानि होती है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए किस भाव से नींबू बेचने होंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका फार्मूला होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले रुपया होता है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। रुपया बटा वस्तु, जो भी दिया गया है वस्तु हो जाएगा। टोटल का बट्टा में हो जाएगा 100 प्लस माइनस x1, जो भी दिया गया हो, इक्वल टू फिर हो जाएगा रुपया बटा वस्तु अपन टोटल का अपन में 100 प्लस माइनस x2,
जो भी 100 दिया गया हो वो हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए सवाल पर ध्यान देते हैं। चलिए सवाल पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों रुपया कितना दिया गया है, 3 रुपया दिया गया है। वस्तु कितना 3 रुपये में 8 के भाव से बेचता है, तो 25% की हानि होती है। तो 100 में से 25 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 75। और दूसरा कितना दिया गया है, दूसरा हमको निकालना है, दूसरा का रुपया और भाव दोनों निकालना है। तो आइए निकालते हैं। दूसरे के भाव में क्या हो रहा है दोस्तों, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 120 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3/8 गुना 1/75 हो जाएगा, बराबर x बटा 120। 120 एक मिनट दोस्तों, 1/120। अब कटाइए दोस्तों इससे। एक मिनट दोस्तों, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 8 से कटाइए, 15 बार में कटेगा। 15 से कटाइए, कितने बार में कटेगा, 15 × 5 = 75, 5 बार में कटेगा। कितना आ गया मेरा, 3/5। एक्स का मान आ गया मेरा 3/5, यानी 3 रुपया मेरा निकल के आ गया और 5 वस्तु आ गया। वस्तु आ गया। तो 3 रुपये में 5 के भाव से बेचेगा तो 20% का प्रॉफिट होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेम सवाल है दोस्तों। 3 रुपये में 4 के भाव से नींबू खरीदे जाते हैं, उसे किस भाव में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। सेम प्रोसेस है दोस्तों। 4 रुपये में 3 के भाव से बेचा जाता है, खरीदा जाता है दोस्तों। क्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य मेरा 100 है। तो कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। तो मान लेते हैं कि x में बेचा जाए तो 25% का लाभ हो रहा है, यानी 125 हो रहा है। तो इसको कटा लीजिए, सॉरी दोस्तों, 4 बार में कटेगा और यह 5 बार में कटेगा। ये निकल के मेरा कितना आ गया, 4/, ये कट जाएगा दोस्तों, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। बचा कितना मेरा, 1/3। और इधर कितना बचा, x/5। तो x का मान कितना निकल के आ गया मेरा, 5/3। यही मेरा आंसर है। 5 रुपये में 3 के भाव से बेचेगा तो 25% का लाभ होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला टाइप है दोस्तों, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसका फार्मूला होता है, आप लोग नोट कर लेंगे, x - y/y गुना 100। सॉरी दोस्तों,
क्रयमूल यहाँ पे मेरा एक्स हो गया और वाई क्या हो गया, विक्रयमूल हो गया। वाई मेरा विक्रयमूल हो गया। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगर पॉजिटिव का आया तो प्रॉफिट होगा, अगर निगेटिव आ रहा है तो लॉस होगा। चलिए इस पर रख के हम लोग बनाते हैं। तो कितना है दोस्तों, 25 माइनस 20 बट्टा प्रॉफिट पूछ रहा है दोस्तों, तो हमारा विक्रय मूल्य नीचे आ जाएगा, 20 आ जाएगा और इधर गुना में 100 हो जाएगा। अब इसको कटा लीजिए, 5/20 गुना 100, तो ये कटेगा 4 मरतब में और ये 25 मरतब में, यानी मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, 25% आ गया। चलिए अगला टाइप देखते हैं। इसी टाइप का दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है CP 12 और SP 16, मतलब 16 वस्तु को 12 वस्तु को जितना में खरीद रहा है उतना में 16 वस्तु को बेच रहा है, तो अब इसलिए ही है कि हानि हो रहा है। मतलब 12 वस्तु जितना में खरीद रहा है, मान गए कि 100 वस्तु को 12 रुपये में खरीद रहा है और 100 रुपये में 16 वस्तु को बेच रहा है, तो ये देखने से ही पता चलता है दोस्तों कि हानि होगा, हानि हो रहा है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। तो दोस्तों 12 माइनस 16/16 गुना 100 हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, ऊपर 4 -4 हो जाएगा, -4/16 गुना 100। अब इसको कटा देते हैं, 4 से 4 बार में कटेगा और 4 से 25 बार में कटेगा, यानी मेरा निकल के आ गया क्या, -25%, यानी हमको 25% का हानि हो रहा है, 25% का हानि हो रहा है। चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है, एक व्यापारी 5 रुपया में 6 के दर से एक वस्तु खरीद कर, 1 मिनट दोस्तों, एक व्यापारी 5 रुपया में 6 की दर से एक वस्तु खरीद कर 100 रुपया में 100 रुपया में 5 की दर से बेचता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग 100 नहीं 6 हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर लाभ प्रतिशत निकालना हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x² माइनस y² बट्टा y² गुना 100, और हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों, y² माइनस x² बट्टा y² गुना 100। आप लोग याद रख लेंगे, नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इस पर रख के क्वेश्चन बनाते हैं।
चलिए इस पर के क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्या पूछा गया दोस्तों, मेरा लाभ प्रतिशत पूछा गया था। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, एक्स स्क्वायर। तो एक्स मेरा क्या दिया गया दोस्तों, 6 की दर से बेचा जा रहा है, यानी मेरा 6 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा बटा 5 स्क्वायर हो जाएगा गुना 100। अब कटा देते हैं, 6 छक 36 माइनस 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा बटा 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा गुना 100। अब इसको कटा लेते हैं, 4 बार में कटेगा। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। 4 बार में कटेगा, 36 में से 25 घटेगा तो दोस्तों 11 हो जाएगा, और इधर बचा 4, तो 11 चौके 44, यानी मेरा 44% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 44% प्रॉफिट हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। एक व्यापारी 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर 11 रुपये में 10 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है दोस्तों, लाभ प्रतिशत बताना है। तो आइए देखते हैं, सेम क्वेश्चन है। 11 के भाव से बेचता है दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, 11 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर अपन 10 स्क्वायर गुना 100। अब इसको कटा दीजिए, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 माइनस 10 का स्क्वायर 100 बटा 10 का स्क्वायर 100 गुना 100, यानी 100 से 100 कट जाएगा मेरा, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा कितना, 121 में से 100 घटा लेंगे, तो मेरा 21% का प्रॉफिट आ गया। चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप दिया गया है, एक दुकानदार 10 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीद कर उन्हें 5 रुपये में 2 की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत बताना है दोस्तों। 10 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीद कर 5 रुपये में 2 टॉफ़ी बेचता है। यहाँ पे दोस्तों नोट कर लीजिएगा आप लोग, यदि एक्स वस्तुओं को ₹1 में खरीद कर Y वस्तुओं को ₹20 में बेचा जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे लाभ परसेंट निकालने के लिए BX माइनस AY बटा AY गुना 100। इसको आप लोग नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये प्रॉफिट निकालने के लिए मेरा फार्मूला है। और लॉस निकालने के लिए क्या होगा,
लॉस निकालने के लिए दोस्तों लॉस परसेंट बराबर AY माइनस BX अपन AY गुना 100 होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों लाभ प्रतिशत निकालना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 10 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीद कर 5 रुपये में 2 टॉफ़ी बेचता है तो लाभ प्रतिशत निकाले। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 5 गुना 6 माइनस 10 गुना 2 बटा में कितना हो जाएगा दोस्तों 10 गुना 2 गुना 100। अब इसको कटाइए, 6 पचे 30 माइनस 10 दूना 20 बटा 20 गुना 100। अब इसको कटाइएगा, 20 से कट जाएगा दोस्तों 5 मरतब में, और इधर बच गया 30 में से 20 घटेगा 10 पचे 50, यानी मेरा 50% का प्रॉफिट हो रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला टाइप देखते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक विक्रेता 5 रुपये में 6 की दर से संतरे खरीद कर 3 रुपये में 4 की दर से बेचता है तो उसका हानि प्रतिशत बताना है। क्या बताना है दोस्तों, हानि प्रतिशत बताना है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 5 गुना 4, 5 गुना 4 माइनस 3 गुना 6 बटा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर नहीं हटेगा, फिर से लिख लेते हैं। हानि प्रतिशत बराबर 5 गुना 4 माइनस 3 गुना 6 बटा 5 गुना 4, इधर गुना में हो जाएगा 100। अब कटा लेते हैं, 5 चौके 20, 20 से दोस्तों 5 बार में कट जाएगा, ऊपर बचा 5 चौके 20, 6 तिरका 18, 20 में से 18 कटेगा तो दोस्तों 2 हो जाएगा, 2 गुना 5 बराबर 10%। 10% मेरा हानि आ गया। चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो दोस्तों 150 आम बेच रहा है तो उसको 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, लाभ परसेंट बराबर 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ मेरा 30 आम है गुना 100 बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य मेरा कितना दिया गया है, 150 आम बेचने पर 30 आम का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी 150 में से 30 घटा देंगे
150 में से 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ऊपर हो जाएगा 30 गुना 100 3000, और नीचे में हो जाएगा 120। तो इसको कटा लीजिए दोस्तों। पहले तो 0 से 0 कट जाएगा। अब 12 से कटाइए दोस्तों, 12 से कटाइए 300, 12 दूनी 24, बचा कितना 6 और फिर 0, 12 पचे 60, यानी मेरा निकल के आ गया 25% का लाभ हो रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। 40 कलम को बेचने पर एक दुकानदार 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत निकालना है। वो उसमें था दोस्तों लाभ पूछा था और इसमें हानि पूछा गया है। तो सेम प्रोसेस है दोस्तों। हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, एक मिनट दोस्तों, हानि प्रतिशत बराबर 40 कलम बेचने पर 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 गुना 100 दोस्तों, नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 कलम बेचने पर 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 40 प्लस 10 हो जाएगा, हानि में जुड़ जाएगा। हानि प्रतिशत पूछा दोस्तों तो यहाँ पे जुट जाएगा, और लाभ प्रतिशत पूछा दोस्तों तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर हो जाएगा 1000 और नीचे हो जाएगा 50। इसको कटा लीजिए। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा दोस्तों 20 बार में। तो मेरा क्या निकल के आ गया, हानि प्रतिशत लॉस परसेंट बराबर 20%। चलिए अगला टाइप देखते हैं। आज का 10वां टाइप है दोस्तों, कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर वह 1 किलोग्राम के वाट के जगह पर 1 किलोग्राम वाट के जगह पर 960 ग्राम के बटखारे का इस्तेमाल करता है, तो उसका प्रतिशत मुनाफा क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1000 ग्राम वाट के जगह पर 960 ग्राम का यूज कर रहा है, और बोल रहा है कि हम जितने में ख़रीद के लाए हैं उतना ही में बेच रहे हैं। तो चलिए बना लेते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पे मार्जिन कितना जा रहा है मेरा, 40 ग्राम, 40 ग्राम मार्जिन जा रहा है, यानी 40 ग्राम हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना पर हो रहा है दोस्तों, 1000 ग्राम पर 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम यूज कर रहा है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए दोस्तों क्या होता है, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40 बट्टा 960 गुना 100। अब इसको निकाल लीजिए, कटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको चलिए कटाते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से दोस्तों ये 24 बार में कट जाएगा। 24 से 100 कितना बार में कटेगा दोस्तों, 24 से 100 कितना बार में कटेगा, 6, 4 से 25, यानी मेरा 25 बटा 6 आ गया, यानी 4.16 में कट जाएगा। यानी प्रॉफिट में मेरा कितना आ गया,
प्रॉफिट बराबर 4.16%। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचते हुए भी 25% लाभ कमाता है। बताएं कि वह किलोग्राम के बदले कितना तौलता है। 1 किलोग्राम के बदले कितना तौलता है। सेम प्रोसेस है दोस्तों। लाभ प्रतिशत क्या निकालना है दोस्तों, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 25% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम की जगह दोस्तों कितने बटखरे का यूज करता है वो बताना है। चलिए लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सही वजन कितना है, फार्मूला है दोस्तों, याद रख लीजिएगा इसको। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको नहीं हटेगा। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे सही वजन हो जाएगा, सही वजन में से गलत वजन निकाल लेंगे। गलत वजन माइनस कर लेंगे। उसके बाद में बाटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत वजन हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा। ये टोटल का गुना में है दोस्तों, गुना ऊपर में है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे सही वजन दिया गया है 1000 और हमको गलत वजन निकालना है। गलत वजन निकालेंगे तभी तो मेरा प्रॉफिट पता लगेगा कि हाँ 25% का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो गलत वजन हम लोग पता नहीं है तो x मान लेते हैं। और बटा में कितना हो जाएगा दोस्तों, गलत वजन मेरा कितना है, x है, गुना 100। और इधर दोस्तों लाभ परसेंट मेरा दिया गया है कितना, 25% दिया गया है। चलिए इसको अब सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों। लाभ परसेंट निकालना है हमको। तो लाभ परसेंट कितना दिया गया है, 25%। तो मेरा 25% बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस x। सही वजन गलत वजन कितना है दोस्तों, x है, तो बटा में x हो जाएगा और गुना में 100। इसको कटा लीजिए दोस्तों, 25 से पहले कटा लीजिए, 4 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1000 माइनस x बटा x। इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/4 हो जाएगा। 4 आ जाएगा, इधर 1/4 हो जाएगा। चलिए कटा लेते हैं। इधर हो जाएगा 4x, इधर हो जाएगा x। सही 4x बराबर, सॉरी दोस्तों, x बराबर 4000 माइनस 4x इधर आएगा दोस्तों, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो 5x बराबर 4000, 5x बराबर 4000। अब इसको कटा लीजिए, 5 से कितना बार में कट जाएगा, 5 से दोस्तों 5 8 40 और इधर बच गया 00, 800। यानी x का मान मेरा 800 ग्राम आ गया।
यानी 1000 के जगह पर कितना बटखारे का यूज कर रहा है, 800 ग्राम बटखारे का यूज कर रहा है। चलिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 कल लेके आएंगे, उसमें भी 10 स्टेप बताया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्रिएटिव स्टडी पॉइंट को। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी का पार्ट 2 लेकर। तब तक के लिए नमस्कार सभी दोस्तों को।